जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल रैंकर स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों मैं हूं प्रदीप। तो फिजिक्स में अगर कुछ नहीं आए तो करना क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी मान लीजिए कि अगर आपका मान कर लीजिए कल से तो आपका एग्जाम ही है, ठीक है। यानी अगर ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं बन रहा है, ठीक है, तब उसमें लहाने में भी कैसे लहाना है बेहतरीन से बेहतरीन तरीका आपको बताने वाले हैं। सब्जेक्टिव प्रश्न अगर नहीं आ रहा है, उस प्रश्न को अपने से बनाकर कैसे लिखना है बेहतरीन तरीका आप सबको बताने वाले हैं। अगर अभी तक आप फिजिक्स में कुछ नहीं पढ़े हैं ना, या कुछ पढ़े हैं या सब चीज पढ़ लिए हैं, ठीक है, इस वीडियो को शुरू से अंत तक तीनों प्रकार के स्टूडेंट आप देख जाइए, ठीक है। सब चीज पढ़ लिए हैं वो देखिए, जो कुछ पढ़े हैं कुछ बाकी है वो देख लीजिए, जो कुछ नहीं पढ़े हैं वो एकदम बैठ के ध्यान से देखते रहिए क्या आपको बताने वाले हैं, ठीक है। देखिए आपका कल से एग्जाम होने वाला है। मैथ का तो आप सब जान ही रहे हैं, ठीक है, मैथ का चर्चा नहीं करेंगे, मैथ में तो गर्दा उड़ गया है ना। देखिए ऑब्जेक्टिव आपका फिजिक्स का पेपर आपका 70 नंबर का होता है। प्रैक्टिकल हटा दीजिए, ठीक है, प्रैक्टिकल आपका स्कूल में होता है, यानी आपका 70 नंबर का ये फिजिक्स का पेपर आपका होगा, ठीक है, होता है, जिसमें से आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी हो जाता है, आता है, और सब्जेक्टिव प्रश्न भी आता है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आता है, सब्जेक्टिव प्रश्न भी आता है। ऑब्जेक्टिव 70 को पूछा जाता है, जिसमें से आपको 35 को ऑब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर आपको बनाना रहता है। ये सब्जेक्टिव प्रश्न में दो टाइप का प्रश्न पूछा जाता है, जो आप सब जान रहे हैं, 2 नंबर वाला प्रश्न और 5 नंबर वाला भी प्रश्न, ठीक है। 2 नंबर वाला 20 गो रहता है, जिसमें से आपको 10 गो प्रश्न का उत्तर आपको देना रहता है। ये 5 नंबर वाला आपके बोर्ड एग्जाम में 6 गो पूछा जाता है, जिसमें से आपको 3 गो प्रश्न का उत्तर आपको देना रहता है, ठीक है। ये सब बात आप जानते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न में कुछ नहीं है तो लहाने में भी कैसे लहाना है बेहतरीन तरीका आप सबको बताने वाले हैं। सब्जेक्टिव प्रश्न में 2 नंबर वाला और 5 नंबर वाला प्रश्न अगर आपको नहीं आ रहा है तो उसको अपने से बनाकर कैसे लिखना है बेहतरीन तरीका आपको बताने वाले हैं मेरे भाई। इस वीडियो को छोड़ के आपको नहीं जाना है, क्योंकि देखिए जब आप सबका एग्जाम खत्म हो जाता है, खत्म होने के बाद तुरंत नोटिस आता है कि इतना दिन में कॉपी चेक हो जाना चाहिए। तो आप सब तो जान ही रहे हैं कि अगर प्रश्न का उत्तर अगर हम लिख छोड़ के चलेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा। कुछ ना कुछ लिख दीजिएगा तो 5 नंबर का रहेगा तो 2 नंबर तो मिल जाएगा, ठीक है। ये सब आप जान रहे हैं, ठीक है। कुछ तो लिख देंगे तो कुछ तो नंबर मिल जाएगा। तो कुछ लिखने में भी कैसे लिखना है, क्या लिखना है बेहतरीन तरीका आप सबको बताने वाले हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न का पहले बताते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव प्रश्न में अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है, तब उसको कैसे लहाना है, लहाने का भी एक बेहतरीन तरीका आपको बता रहे हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आप कैसे लहाइएगा, पहले जो आ रहा है उसको अपना फटाक जो भी आ रहा है उसको अपना टिक कर लीजिए और बना लीजिए, ठीक है। अगर बना लिए, अब लहाने में भी कैसे लहाना है ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखिए। पहिल का नंबर ट्रिक अपनाइए। देखिए ये मेरा ट्रिक है, हम खुद अपनाते हैं, ठीक है। जब हम सेट उट मारते हैं ना तो ये हम ट्रिक लगाते हैं, ठीक है। ये सबसे पहले YouTube पे मेरे भाई आज से लगभग 2 साल पहले ये ट्रिक हम आपको बताए थे, और कई सारे बड़े बड़े चैनल वाले देखे और कह रहे थे कि ये हम ट्रिक अपनाए हैं, ये हमारा ट्रिक है, ऐसे कीजिएगा मेरे भाई। ये सब पर लेकिन ध्यान मत दीजिएगा, जहां से भी अच्छा ज्ञान मिले, आप स्टूडेंट है ज्ञान ले लीजिएगा, ठीक है। ये सब के फिर मत पड़िएगा। यानी अगर आपको लग रहा होगा कि ये भैया ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है, तो उनका भी वीडियो का समय दिखाता है, ठीक है, कहिया वो डाले थे, अब मेरा भी देख लीजिएगा, ठीक है, ये कहिया डाले थे, आपको मालूम चल जाएगा। लेकिन इन सब के फेरा में मत रहिए, कौन क्या डाला है, सब पढ़े, ठीक है। चलिए यहाँ पे आइए, यानी जहां से भी अच्छा ज्ञान मिले वहां से ले लीजिएगा, ठीक है। इस सब के फेरा में मत पड़िएगा, ठीक है। देखिए पहिल का नंबर ट्रिक देखिएगा, प्रश्न में आपको यानी आपको न्यूमेरिकल मिलेगा, ठीक है, न्यूमेरिकल मिलेगा या कोई बड़ा बड़ा वर्ड मिलेगा, तो उसमें देखिएगा या तो सबसे बड़का आंसर होगा, नहीं तो सबसे छोटा आंसर होगा। 4 गो ऑप्शन रहेगा, तो 4 गो ऑप्शन में से 2 गो ऑप्शन को, यानी देखिए ये जो ट्रिक आपको बता रहे हैं ना, ये ट्रिक 80 से 85%, 80 से 85, 90 भी कह सकते हैं, ये ट्रिक लागू हो जाता है, ठीक है। लहाने में भी ऐसा ही लहाना है आपको, ये नहीं कि BCDA ऐसे करते ही चल जाना है, नहीं मेरे भाई। न्यूमेरिकल रहेगा, बड़ा बड़ा वर्ड कुछ लिखा रहेगा, तो उसमें आप ध्यान से देखिएगा, या तो सबसे बड़का आंसर होगा, नहीं तो सबसे छोटा आंसर होगा। जैसे कि देखिए हमारे पास एक गाइड है, इसमें हम कोई देखते हैं प्रश्न,
जैसे कि देखिए यही प्रश्न को हम ले लेते हैं, जैसे कि ऑप्शन में दिया गया है यहाँ पे, ऑप्शन ए में दिया गया है यहाँ पे 2.5 भी यानी वोल्ट, ऑप्शन बी में दिया गया है, ये ट्रिक आपको ध्यान में रखना है। दूसरका में दिया है 5 वोल्ट, ऑप्शन यहाँ पे सी में दिया गया है -10, ऑप्शन डी में दिया गया है 10 वोल्ट। देखिए लहाने में भी आपको कैसे लहाना है आपको बताए हैं ना, या तो सबसे बड़का या तो सबसे छोटका, वही क्या होगा, यही इस प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है, 80 से 85% ऐसा ही ऑप्शन अगर दिया रहेगा तो वो सही हो जाता है, सबसे बड़का नहीं तो सबसे छोटका। 4 गो ऑप्शन दिया है तो अब देखिए सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा ये है। अब सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा ये माइनस में है, ये सबसे छोटा है। ठीक है, अब ये 2 ऑप्शन को छोड़ दीजिए, हटा दीजिएगा, ये 4 गो में से 2 गो हटा लिए, 50-50 कर लिए। अब यही दोनों में से लहाइएगा, या तो ई होगा चाहे या तो ई होगा। ठीक है, अब अपना भाग, ठीक है, 4 गो में से 2 गो ऑप्शन काटने का तरीका आपको बता दिए ना, या तो ई होगा चाहे ई होगा। ठीक है, छोटका चाहे बड़का। ठीक है, दोनों पे टिक कीजिए, दोनों में से देख लीजिएगा, 2 गो में से 1 गो लहाना होगा, लहाइएगा, हो सकता है सही पे लहा दे। ठीक है, 4 गो में से 2 गो हो गया है तो हो सकता है अब ये चाहिए, कोई ए टिप देगा, सी रंग देगा, सी पे मार देगा तो ये सही हो गया, चाहे डी पे मारेगा अगर ई होगा तो ई सही होगा। यानी पहले का ट्रिक ये आपको अपनाना है कि या तो सबसे छोटा आंसर होगा या तो सबसे बड़ा आंसर होगा। न्यूमेरिकल टाइप का मिलेगा, और न्यूमेरिकल टाइप में इस प्रकार का प्रश्न मिलेगा, कोई भी वर्ड लिखा रहेगा 12 या कोई छोटा लिखा होगा। ठीक है, उसमें देख लीजिएगा। ठीक है, ये आपको बुझा गया होगा। दूसरा का नंबर देखिए, और दूसरा का तरीका आपको क्या अपनाना है, देखिएगा इनमें से सभी लिखा होगा, इनमें से सभी यानी तीनों जो लिखा होगा ना, उस पर देखिएगा प्रश्न आपको मिलेगा कि इनमें से सभी, ऑप्शन डी में रहेगा कि इनमें से सभी, तो इनमें से जो सभी रहेगा ना उस पर आप क्लिक कीजिएगा। ठीक है, ये दोनों तरीका को आप अपनाइएगा, और अपने सब देखिए जो आपको मन जंच रहा है कि इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर शायद ये होगा, लाइएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न का बनाने का थोड़ा सा हेल्प आपको मिला ना, ऐसे ही बनाइएगा। सब्जेक्टिव प्रश्न 2 नंबर वाले और 5 नंबर वाले प्रश्न को कैसे लिखिएगा आपको बताते हैं तरीका। अगर ना देखिए जो सबसे पहले आ रहा है उसको लिखिएगा। ठीक है, जो नहीं आ रहा है उसमें ये तरीका को अपनाइएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे सब्जेक्टिव में यानी 2 नंबर वाला लघु उतरिए यहाँ पे और दीर्घ उतरिए। देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि ये दिया गया है क्रांतिक कोण को परिभाषित करें। प्रश्न है कि क्रांतिक कोण को परिभाषित करें। तो देखिए मान लीजिए कि ये प्रश्न आपको नहीं आ रहा है। ठीक है, ये 2 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, 5 नंबर वाला भी बताने वाले हैं। ठीक है, कैसे लिखिएगा। मान लीजिए कि ये प्रश्न आपको नहीं आ रहा, जो आएगा पेपर के हर ऊपर लिखना ही रहता है कि या परीक्षार्थीगण यथासंभव अपने ही शब्द में उत्तर दें, यानी किसी गाइड फाइड का ये परिभाषा सेम टू सेम ना छापे, आपको जो बुझा रहा है उसको लिखिए। ठीक है, कॉपी चेक करने का तरीका तो आप सब जान ही रहे हैं। ठीक है, कई सारा इंटरनेट पे सोशल मीडिया पे वीडियो तो वायरल होते ही रहता है, कैसे कॉपी चेक होता है आप सब जानते हैं कि छोड़ के चल आइएगा तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो क्यों ना बेहतरीन से बेहतरीन तरीका अपना दिया जाए, बेहतरीन से बेहतरीन तरीका से लिख के चल आया जाए, नंबर कुछ ना कुछ जरूर। मान लीजिए कि ये प्रश्न 2 नंबर का है, नहीं आ रहा है, छोड़ के आ जाइएगा तो कौगो नंबर मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। कॉपी चेक करने वाले भी कहते हैं कि मान लीजिए कि लड़का लिखबे नहीं किया है तो इसको हम नंबर कैसे दे, नहीं देंगे। अब वो सोचेंगे चलिए आया चाहे नहीं आया, लिखने का ट्राई तो किया, प्रयास तो ये लड़का किया है ना मेरे भाई। ठीक है, तो देखिए कैसे लिखना है। यहाँ पे आइए, उत्तर आप लिखिएगा, और उत्तर में आपको देखिए कैसे लिखिएगा। जो प्रश्न देखिएगा, जो भी प्रश्न आपको नहीं आएगा उस प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। क्रांतिक कोण, जो भी प्रश्न है, विद्युत फ्लक्स, विद्युतीय क्षेत्र, उस प्रश्न को तुड़िएगा। ठीक है, यानी उसके बारे में कुछ ना कुछ सोचिएगा ना, ध्यान से देखिएगा ना उस प्रश्न को, तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ आइडिया चलने लगेगा। ठीक है, छोड़ने से अच्छा है जैसे बता रहे हैं वैसे लिख दीजिएगा मेरे भाई, ध्यान से देखिएगा, कुछ ना कुछ चलेगा मेरे भाई आपके दिमाग में। तो क्रांतिक कोण के बारे में, कोण यानी घर के कोण के बारे में। अच्छा, क्रांतिक कोण, दिमाग में कुछ चला ना,
कौन। अच्छा, कौन उनके बारे में, तो इससे रिलेटेड आपके दिमाग में कुछ ना कुछ हर किसी को अलग अलग आपके दिमाग में आइडिया चलने लगेगा। अच्छा, क्रांति कौन, तो इस प्रश्न को कैसे लिखना है, यही प्रश्न को उतार दीजिएगा। यहाँ पे लिखेगा क्रांति के कौन उससे, अच्छा है इससे लिखिएगा, इससे बेटर रहेगा, इससे कहते हैं कि, ऐसे लिखेगा तो एगो पेज का हो गया। कहते हैं कि अब ये जो रहेगा ना उसको सोचिएगा तो दिमाग में कुछ ना कुछ जरूर चलेगा। क्रांति कौन, अच्छा कौन यानी एक माध्यम से कहीं से प्रकाश आएगा, कौन पड़ेगा, यानी कुछ ना कुछ दिमाग में कुछ ना कुछ आपको चलेगा। ठीक है, वही बात को यहाँ पे जो चलेगा आपके दिमाग में वो आपको लिख देना है, इसी से रिलेटेड सोचना है कि क्या सोचिएगा तो जरूर उस प्रश्न के बारे में आपके दिमाग में कुछ ना कुछ जरूर मेरे भाई चलेगा। बस उसको यहाँ पे लिख दीजिएगा, लास्ट में लिख दीजिएगा इससे हम, अच्छा है क्रांति कौन इसे कहते हैं कि जो चलेगा, और उससे चाहे इससे हम जो भी प्रश्न रहेगा इससे हम क्रांति कौन कहते हैं। 4 से 5 लाइन में इतना हो जाएगा। जो एग्जामिनर होंगे कहेंगे चलिए लिखा है, गलती चाहे से गलती क्या है, इससे रिलेटेड ही लिखे हैं। हर पेपर के ऊपर लिखा रहता है कि परीक्षार्थीगण यथासंभव अपने ही शब्द में उत्तर दे, अपने शब्दों में लिखे हैं। कॉपी का चेक करने का तरीका जानबे करते हैं, ठीक है, कैसे चेक होता है, सोशल मीडिया में मारखानी वीडियो वायरल है। ठीक है, तो देखेंगे एग्जामिनर, चलिए लिखा तो है ना, ये लड़का लिखा है तो उनको लगेगा कि ना गलती लिखा है, वैसे ना होगा, तो जरूर आपको 2 नंबर का रहेगा तो 1 नंबर दे ही देंगे। पूरा इसे काटेंगे नहीं कभी भी मेरे भाई, एक बात ध्यान में रखिए, काटेंगे नहीं। वो सोचेंगे कहेंगे कि ना चलिए आया चाहे ना ही आया, प्रयास तो लड़का ये किया है ना, लड़की ये तो प्रयास तो किया है ना, 2 में 2 भी नंबर आपको मिल जाएगा, इसमें आपको टेंशन नहीं लेने का बात है। ठीक है, जो आएगा उसको बना देना है, जो नहीं आएगा उसको इसी तरीका से बनाइएगा। ठीक है, छोड़ के मत आइएगा, हम ये आपको सलाह देंगे। छोड़ के आइएगा तो आप तो सब तो जानबे करते हैं क्या नंबर मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। छोड़ के लिखबे नहीं कीजिएगा तो क्या मिलेगा, कुछ ना कुछ अपने से दिमाग लगाकर जरूर आप लिख कर आइएगा। उस प्रश्न को बोले है ना, सोचिएगा तो जरूर उसके के बारे में आपको कुछ ना कुछ दिमाग में आइडिया चलने लगेगा। ठीक है, ये सब बात आप समझ गए ना। अब आइए यहाँ पे 5 नंबर वाले प्रश्न को कैसे लिखिएगा। जो भी प्रश्न होगा उसको वैसे ही लिखिएगा, तनिसा औरो लाइन में, तनिसा औरो यहाँ पे उसके बारे में लंबा चौड़ा तनिसा सोचिएगा, वो ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ बना के लिखिएगा, लास्ट में ऐसे लिख दीजिएगा। प्रूव करने वाला होगा तो उस प्रश्न को लिखिएगा, ऐसा कुछ ना कुछ अपना दिमाग लगाकर लिखना ही है। ठीक है, जरूर मान लीजिएगा अगर आपके बोर्ड एग्जाम में मान का लीजिए यहाँ पे 20 गो रहेगा, अब 20 गो में से 10 गो बनाना है, अगर 5 गो को आ रहा है तो 5 गो बचा, तो छोड़ के नहीं आना है। 5 को आपको नहीं आ रहा है उसको ट्राई करना है, सजा सजा के अपने से बारे, अब देखिएगा उसके बारे में जैसे बताए हैं वैसे ही लिख कर आपको आना है, छोड़ के नहीं आना है। आज छोड़ के आ जाइएगा तो कितना नंबर मिलेगा आप सब जानबे करते हैं, जो अगर लिख ले रहेगा उतने नंबर का मिलेगा, उतना ही जो नंबर मिलेगा, जो छोड़ के आ जाएगा वो नहीं मिलेगा। चलिए, ऑब्जेक्टिव का भी तरीका आपको बतला दिया, लहाने में ऐसे लहाना है। सब्जेक्टिव 2 नंबर वाला, 5 नंबर वाला तो ऐसा लंबा चौड़ा सोच के लिखिएगा। ठीक है, ऐसे इसको ये 2 नंबर वाला 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन में भी हो जाता है। ठीक है, ये जो 5 नंबर वाला होगा तो इससे ज्यादा लाइन में, इतना बड़ा में, यानी 10-12 लाइन में लिखिएगा सोच सोच के। ठीक है, चलिए ये सब बिल्कुल, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो के कमेंट में जरूर हमें बता दीजिएगा, हम सबका कमेंट देखेंगे। ठीक है, अपने दोस्तों के पास जरूर आप शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। चलिए मिलते हैं फिर आप सबसे अगले वीडियो में।